जब हम इतिहास के पन्ने को पलटकर देखते हैं तब उसमें 350 बीसीई के एक राजा का नाम सबसे पहले आता है और उस मैसेडोनिया के राजा को आज के समय में भी बच्चा बच्चा जानता है। इतने से तो शायद आपको भी अंदाजा हो गया होगा, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे हम सभी सिकंदर के नाम से जानते हैं। 350 बीसीई का वो समय था जब एक छोटे से देश मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर का जन्म होता है और एक राजा के बेटे होने के कारण बचपन से ही अलेक्जेंडर को अपना समय तलवार और भाले के साथ बिताना पड़ा था और जाकर कड़े अभ्यास और मेहनत से अलेक्जेंडर ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में सिकंदर ने अपने पिता के साथ बैटल ऑफ चिरोनिया में हिस्सा ले लिया, जो कि सिकंदर के आगे आने वाले युद्ध का सबसे पहला पड़ाव था। जिस लड़ाई में सिकंदर ने अलायंस ऑफ सिटी स्टेट और एथेंस की सेना को खत्म करते हुए पहली बार अपने महानता का प्रदर्शन दिखाया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है अलेक्जेंडर का, इनफैक्ट कहे तो शुरुआत है दुनिया को जीतने का। आगे के सफर में अलेक्जेंडर ने बहुत सारे राज्यों पर हमला किया और उन राज्यों को जीत भी लिया, जिसे अलेक्जेंडर के प्रति उनके लोगों का विश्वास तो बढ़ा ही, लेकिन ये वो समय था जब अलेक्जेंडर का अहंकार और दुनिया को जीतने का चाह बढ़ते ही जा रहा था। और एक और चीज जो बढ़ रहा था वो था मैसेडोनिया के लोगों का पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ नफरत, और इसी नफरत को बदले के अंजाम तक पहुंचाने का काम किया था अलेक्जेंडर ने ग्रीस के छोटे छोटे देशों पर हमला करके। और वहाँ की सेना को तब जाकर एक ऐसा समय भी आया जब मैसेडोनिया की सेना पहले की तरह कमजोर सेना बिल्कुल भी नहीं थी, और हुआ कुछ ऐसा ही, अलेक्जेंडर का साथ देते हुए मैसेडोनिया की सेना ने पर्सिया की विशाल सेना को चुनौती देते हुए उन पर हमला कर दिया, जिसमें अलेक्जेंडर की सेना का सबसे पहला सामना हुआ था पर्सिया की सबसे पहली और विशाल आर्मी से, जो कि दिखने में ही सिकंदर की सेना से दुगनी थी। लेकिन तब पर भी अपने वार स्ट्रेटेजी और अपने कूटनीति के बल पर अलेक्जेंडर ने इतनी बड़ी सेना को भी पराजित कर दिया, और ये पर्सिया पर पहला जीत बैटल ऑफ ग्रेनेशियस के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। पर्सिया का सबसे बड़ा देश जिसका राजा डारायस था, उसे जीते बिना काम अभी भी बहुत अधूरा था, और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चुनौती भी यही था। डारायस की लाखों की तादाद में सैनिकों को हराना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कल्पना किसी ने भी नहीं किया था।